हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवा शुक्ला है और मैं स्वागत करता हूं एसएस स्टडी पॉइंट पर। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम और गर्व की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। इसका दूसरा पॉइंट होगा औपनिवेशिकता क्या है? तो एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन औपनिवेशिकता कहलाता है। तीसरा पॉइंट है सिपाही विद्रोह 1857 का आंदोलन। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था जिसे सिपाही विद्रोह 1857 का आंदोलन कहा गया है। ये तीनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मध्यमपंथी। इसमें नेता जो शांति से सुधारों के माध्यम से स्वतंत्रता चाहते हैं उसे मध्यमपंथी कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है उग्रपंथी, कट्टरपंथी। नेता जो तुरंत स्वतंत्रता संग्राम की मांग करते हैं उसे उग्रपंथी या कट्टरपंथी कहा जाता है। छठवां पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 1885 में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बनी राजनीतिक पार्टी थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। ये इसके अंतर्गत ब्रिटिशों के बंगाल को राष्ट्रीय आंदोलन रोकने के लिए विभाजित किया गया जिसे बंगाल का विभाजन आंदोलन कहा गया जो 1905 में हुआ था। आठवां पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया बेटा? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का बढ़ावा दिया गया। जन आंदोलन। जन आंदोलन क्या है? आम लोगों को शामिल करने वाले आंदोलन जन आंदोलन कहलाते हैं। 10वां पॉइंट है होम रूल आंदोलन क्या है? तो स्वशासन की मांग नेता बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने किया जिसे होम रूल आंदोलन कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 11वां, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक रहा। वो गांधी जी द्वारा ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया गया। 12वां पॉइंट है सत्याग्रह और नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930। नमक सत्याग्रह, अहिंसात्मक विरोध। 13वां पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ब्रिटिश से तुरंत देश छोड़ने की मांग, महात्मा गांधी। 14वां अहिंसात्मक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। 15वां सत्याग्रह, अहिंसात्मक प्रतिरोध को सत्याग्रह कहा गया। 16वां सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर समाज का विभाजन सांप्रदायिकता कहलाता है। 17वां पॉइंट है जन राजनीति, बड़े जनसंख्या को राजनीति में शामिल करना जन राजनीति कहलाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो पेपर में हर साल 1 या 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे लोगों अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं और उसे स्वतंत्र देखना चाहते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? इसका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। हमें डेट याद करना बहुत आवश्यक है क्योंकि पेपर में MCQs में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? उत्तर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, पंजाब में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ? इसका उत्तर होगा चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 1930 से हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है दांडी मार्च कहाँ तक किया गया? तो इसका उत्तर होगा दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी तक किया गया। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक कानून क्यों अन्यायपूर्ण माना गया? इसका उत्तर होगा क्योंकि नमक पर सरकार का एकाधिकार था और गरीबों को भी कर देना पड़ता था, इसीलिए नमक कानून को अन्यायपूर्ण माना गया। 13वां प्रश्न है प्रेस ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ाया? इसका उत्तर होगा अखबारों ने राष्ट्रीय विचारों और आंदोलनों को जनता तक पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 14, महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे भाग लिया? तो महिलाओं ने जुलूसों, सभाओं का बहिष्कार
में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विश्व युद्ध एक प्रभाव लिखिए। तो इसका उत्तर होगा महंगाई बढ़ी और जनता पर करों का बोझ बढ़ता गया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज का क्या अर्थ होता है? तो स्वराज्य का अर्थ होता है स्वशासन, मतलब खुद का शासन, अपना शासन। 9वां प्रश्न है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर होगा ब्रिटिश आर्थिक शोषण को रोकना और स्वदेशी को बढ़ावा देना ही ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का प्रमुख उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 10, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? इसका उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो पेपर में 5 या 6 मार्क का हर साल पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक कारणों से हुआ। पहला जो कारण था ब्रिटिश शासन का शोषण हुआ, अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक संपदा का दोहन किया। दूसरा पॉइंट होगा इसमें आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, लोगों में स्वतंत्रता समानता और अधिकारों की भावना आई। तीसरा पॉइंट होगा प्रेस और साहित्य, अखबारों और पुस्तकों में राष्ट्रीय चेतना फैलाई। और इसके बाद पॉइंट 4 होगा राष्ट्रीय आंदोलनों का विकास, कांग्रेस और जन आंदोलनों ने एकता पैदा की। इन कारणों से राष्ट्रवाद बहुत मजबूत हुआ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे पेपर के दिन तैयार कर कर ही जाइएगा क्योंकि ये 5 या 6 नंबर का आता है, जिससे आपका 5 या 6 नंबर पक्के हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। इसका उत्तर होगा 1919 में लागू रॉलेट एक्ट ने लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डालने की अनुमति दी, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई। इसका प्रभाव क्या पड़ा? ब्रिटिश शासन में प्रति विश्वास समाप्त हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जनता में बलिदान की एकता की भावना बढ़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है असहयोग आंदोलन के कारण कार्यक्रम और परिणामों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका कारण क्या था? पहला कारण था रॉलेट एक्ट, दूसरा कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा कारण खिलाफत आंदोलन और कार्यक्रम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों को छोड़ना और तीसरा पॉइंट था खादी का प्रचार करना। यह असहयोग आंदोलन के कारण और कार्यक्रम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके महत्व को समझाइए। इसका उत्तर होगा 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा द्वारा नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महत्व इसका क्या है समझते हैं। पहला, ब्रिटिश कानूनों का खुला उल्लंघन, दूसरा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन फैला, चौथा स्वराज्य की मांग मजबूत हुई, पांचवा राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन में किसानों और मजदूरों की क्या भूमिका थी, उसका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा किसान भारी करों और जमींदारों शोषण से पीड़ित थे। उन्होंने कर माफ़ी और अधिकारों की मांग की, मजदूर कम मजदूरी और खराब कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ आंदोलित होते हुए भूमिका इसकी जो होगी, पहला भूमिका होगी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन, दूसरा राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन, तीसरा आंदोलनों को जन समर्थन, अंग्रेजी शासन को चुनौती। जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ आज के सेशन में वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में हर साल पूछे जाएंगे, लिख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का मदद चाहता हूं। जो आप लोग मदद करेंगे तो मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए आगे चलकर बहुत ही लाभदायक होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा
इससे मेरा मनोबल और आगे बढ़ता है, जिससे मैं नई नई वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। उसके बाद हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट धमाकेदार प्यारी सी सेशन में। तो बाय बाय।